नमस्कार। सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां पर आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। बताया जाता है आपको कि कैसे आप आयुर्वेद को चुनकर, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को चुनकर खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, निरोगी काया दे सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी ऑपरेशन के। और आप जानते हैं इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, इसमें आयुर्वेद से जुड़ा हुआ बहुत सारा ज्ञान आपको दिया जाता है। घरेलू नुस्खों के माध्यम से कैसे आप अपने बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा पा सकते हैं, तमाम प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है। साथ ही साथ एक रोग विशेष पर चर्चा की जाती है कि आखिरकार जो रोग हम डिस्कस करते हैं उसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उसके उपचार क्या होते हैं। ये तमाम जानकारी, तमाम इंफॉर्मेशन आपको इस मंच के माध्यम से गुरुजी द्वारा दी जाती है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे उबकाई आने की समस्या को लेकर। आखिरकार उबकाई आना ये किस प्रकार का रोग है, किस गलती के कारण ये रोग हमें होता है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि आयुर्वेद में इसके क्या कुछ इलाज मौजूद हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या है आपको तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप अपनी सेहत संबंधी सभी समस्याओं का समाधान इसी मंच के माध्यम से, इसी कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे उबकाई आने की समस्या को लेकर। उबकाई के कारण और निवारण दोनों ही बताएं। देखिए, उबकाई जिसका अपाच क्रिया हो जाती है उसको उबकाई आती है, खाया पिया पचता नहीं जी। और ये रोग इतना भयंकर नहीं है। जब शुरू में ऐसा हो तो उसी टाइम एक ही दिन में आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं जी। यदि आपके पास शुद्ध शहद है तो शहद चाटना शुरू करें और पानी भी पीना तो उसमें शहद मिलाएं। रोटी 3 दिन के लिए बंद कर दें। फलों का जूस पिएं या गाय का, बकरी का दूध पिएं जी। तो आपकी उस समस्या हल हो गई। परंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं या शायद नहीं है तो आप प्याज लें और प्याज को काट करके उसके अंदर हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और 2-4 बूंद नींबू की डालें, उसको चबाते जाएं। जी। उसके चबाने से आपका लीवर भी पूरा काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाना शुरू करेगी, पित्ते का जाव नॉर्मल होगा, आपको उबकाई नहीं आएगी। परंतु अब आपको जब भूख लगे तो इसमें भी आपने खाना नहीं खाना। उसकी जगह आप मौसम के अनुसार जो सब्जी हैं, सब्जी को उबाल करके उसमें काला या सिंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी डाल के सूप बना लें, चाहे सब्जी बना लें, छौंक नहीं लगाना जी। और खाते समय लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के वो इसके अंदर मिला लें और 2 गिलास गर्म पानी रख ले बना के अपने पास। जो चटनी बनानी उसमें से एक एक चम्मच दोनों गिलासों में जो लहसुन, प्याज, अदरक आपने पीसा है उसका रस मिला दें। अब जैसे आपने सब्जी के 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, पानी पीने में, खाना खाने में आप पूरा 1 घंटा लगा दें। उसके बाद दांतन को उड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम आधा घंटा आप थोड़ी सैर करें। जी। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेट जाएं। फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए आप बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। फिर सब आसन लेट करके बाएं साइड को करवट लेके उठें। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। उसके बाद ना आपको उबकाई आएगी, ना शरीर में कमजोरी महसूस होगी और काम करेंगे उसमें मन लगेगा। जी।
तो आपको गुरुजी ने बताया है कि उबकाई की जो समस्या होती है उसको कैसे हम आसान घरेलू नुस्खे के माध्यम से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्दी लाइफस्टाइल आपकी कैसी होनी चाहिए ये भी गुरुजी ने आपको बताया है कि किस प्रकार की आपकी पूरी दिनचर्या हो ताकि आप उन्हें फॉलो कर सके और रोग मुक्त रह सके। अगर गुरुजी का यही ज्ञान आप चाहते हैं दर्शकों की हर वक्त आपके पास मौजूद रहे तो आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर इस वक्त जो 4 नंबर दिए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों आप सभी को बता दूं कि महिलाओं के लिए स्वस्थ विचार आश्रम में विशेष नियम है कि जब महिलाएं यहाँ आए तो सूट सलवार पहन कर आए। सलवार नाड़े वाली होनी चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ पर गुरुजी आज का हम अपना पहला व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है चंपी जी का, जो कि कन्नौज उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। कहती है कि गुरुजी मेरे पति की उम्र अभी 42 इयर्स है और अभी से उनकी घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इतना कि रात को सोते समय भी उनको काफी तकलीफ होती है। देखिए, घुटनों के दर्द होने का मुख्य कारण है खड़े खड़े खाना, खड़े खड़े पीना। अब इसका इलाज पूरे संसार में एलोपैथिक, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो नशे की दवाइयाँ देंगे। उनके पास कोई भी दवाई ऐसी नहीं फार्मेसी में बनी हुई कि जिससे वो रोग कट जाए। और डॉक्टर ने थ्योरियाँ पढ़ी, इनका अपना अनुभव नहीं है। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो आपने मुंह से बोलना कि मुझे तकलीफ है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी है। जिस दिन आपने मेरे पास आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। फिर उसके बाद दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाई, दांत भंजन है। जो घुटने का दर्द है तो उसी दिन आपको कम से कम 25 से 30% आराम परमानेंट मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उससे आपको 60 से 70% आराम मिलेगा। 1 महीने में आपका रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। और ये दवाइयाँ जड़ी बूटियाँ हैं, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की। ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है। दवाई केवल उसी रोगी को दी जाती है जिसका नाड़ी परीक्षण होता है। बिना नाड़ी परीक्षण में किसको दवाई नहीं देता। और जो भी दवाई खाएगा उसको शाम को 4:30 बजे तक रुकना पड़ता है। दवाई खाने के बाद 3-4 बार तो उसका पेट साफ होगा। शाम को 3:30 से 4:30 के अंदर एक्को प्रेशर होगा। एक्को प्रेशर से उसी दिन अपने आप कहेगा कि मुझे 20% आराम है या 30 है। जी, तो पहले ही दिन से मरीज ये बताना शुरू कर देता है कि उसको कितना % आराम है, कितना उसको जो तकलीफ है उससे छुटकारा मिलना शुरू हो गया है। ये पहले ही दिन से मरीज को महसूस होने लगता है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने रोगों से छुटकारा पाना और वो भी जल्द से जल्द, तो उसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना ही होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के दवाएं नहीं देते हैं। गुरुजी किसी भी प्रकार की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं। वो पहले नाड़ी परीक्षण कर रोग का कारण जानते हैं और उसके बाद आपको दवाएं देते हैं। ये जो नाड़ी परीक्षण है ये स्वयं गुरुजी करते हैं और यकीन मानिए मात्र 1 से 1.5 महीने में ही अगर आप नियम परहेज के साथ इन दवाओं का सेवन कर लेते हैं तो आपको आपके रोग से छुटकारा मिल जाता है। बाकी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। यहाँ पर एक दर्शक जुड़े हुए हैं, आइए बात कर लेते हैं इनसे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मेरा नाम ललित है, मैं उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ।